अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम न्यूरॉन्स की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में जानेंगे और न्यूरॉन्स की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में जानने के बाद हम कुछ और टिश्यूज़ के बारे में भी जानेंगे। उनमें गैंग्लियन हैं और नर्व्स हैं और नर्व्स की मुख्तलिफ इक़साम भी पढ़ेंगे। तो आइए ये सब जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने न्यूरॉन की साख्त को तफसील से जाना। आज हम न्यूरॉन्स की इक़साम पढ़ेंगे। काम के लिहाज से न्यूरॉन को 3 इक़साम में तकसीम किया जाता है। तो आइए जानते हैं न्यूरॉन्स की 3 इक़साम के बारे में। न्यूरॉन्स आमतौर पर 3 किस्म के होते हैं। न्यूरॉन्स की जो पहली किस्म है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरी किस्म है इंटर न्यूरॉन्स, तीसरी किस्म है मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं? ऐसी न्यूरॉन्स जो मालूमात को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की जानिब लेकर जाती हैं। कोऑर्डिनेटर वो दिमाग भी हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। तो ऐसी न्यूरॉन्स जो पैगामात को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की जानिब लेकर जाती हैं, उन न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। ये मालूमात और उन मालूमात को नर्व इंपल्स कहते हैं जो न्यूरॉन के जरिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जानिब जाती है। नर्व इंपल्सेस, ये मालूमात को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की जानिब लेकर जाती हैं। ऐसी न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। आइए जानते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स में टोटल कितने डेंड्रॉइड्स होते हैं और कितने एक्सॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में एक ही डेंड्रॉइड होता है और एक ही एक्सॉन होता है। डेंड्रॉइड और एक्सॉन क्या होते हैं? ये न्यूरॉन के हिस्से होते हैं जो सेल बॉडी से बाहर की तरफ बढ़े हुए होते हैं और ये तारों की तरह के होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। डेंड्रॉइड छोटे होते हैं जबकि एक्सॉन बड़ी तारों जैसे होते हैं। तो इनमें एक्सॉन और न्यूरॉन की तादाद, इनमें एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन होता है। जो दूसरी किस्म है न्यूरॉन की वो है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या है? वो वाले न्यूरॉन्स जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और जो रिसेप्टर से मालूमात को वसूल करते हैं और उन मालूमात का तजज़िया करते हैं, यानी
उन मालूमात का पता चलाते हैं कि कौन सी मालूमात सही है और कौन सी गलत है, और ये कैसी मालूमात है, और ये कहाँ से आ रही हैं, और ये किस बारे में मालूमात है। यानी उस मालूमात का पूरा तज्जिया करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं और जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, उन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इंटर न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स हैं? ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं और पैगामात को वसूल करके उनका तज्जिया करते हैं। तज्जिया करने का मतलब है उन पैगामात, उन मालूमात के बारे में जानना कि वो सही है या गलत है, और ये भी जानना कि ये मालूमात जिस्म के किस हिस्से से आ रही हैं और ये मालूमात किस बारे में है। ये पूरा अमल तज्जिया करना कहलाता है। इंटर न्यूरॉन में इनमें बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं। तो ये था इंटर न्यूरॉन। तीसरी किस्म है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं? ये ऐसी न्यूरॉन्स हैं जो पैगामात को कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर की जानिब लेकर जाती हैं। ये पैगामात को कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर की तरफ लेकर जाती हैं। और हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेटर दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड है। यानी ऐसी न्यूरॉन्स जो पैगामात को दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से जिस्म के दूसरे हिस्सों की जानिब लेकर जाती हैं, उन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स में बहुत सारे डेंड्रॉइड्स होते हैं, लेकिन एक्सॉन सिर्फ एक होता है। इनमें डेंड्रॉइड्स ज्यादा, लेकिन एक्सॉन सिर्फ एक होता है। तो ये था मोटर न्यूरॉन। हमने न्यूरॉन्स की तीनों इकसाम के बारे में इल्म हासिल किया। अब हम नर्व्स और गैंग्लियन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नर्व्स क्या होती हैं। नर्व्स और इन्हीं नर्व्स के मिलने से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, जो कि नर्वस सिस्टम का दूसरा बड़ा हिस्सा है। आपको याद होगा, हमने ये गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ा था। तो नर्व्स क्या है? नर्व्स ये एक्सॉन्स का मजमूआ है
जब बहुत सारे न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक्सॉन्स का जो मजमुआ बनता है, उन एक्सॉन्स के इर्द गिर्द एक गिलाफ चढ़ जाता है। तो वो जो एक्सॉन्स का मजमूआ है जिनके इर्द गिर्द एक गिलाफ चढ़ा होता है, उन एक्सॉन्स के मजमूए को नर्व्स कहते हैं। तो नर्व्स क्या हैं? ये बहुत ज्यादा एक्सॉन्स का मजमुआ है जिनके गिर्द एक गिलाफ चढ़ा होता है। आपको याद होगा एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक तार की तरह का हिस्सा था जो डेंड्राइट से बड़ा होता था और सेल बॉडी से निकल रहा होता था। और ये एक्सॉन, ये न्यूरॉन का एक लंबा सा हिस्सा था जो तार की तरह काफी लंबा होता था और सेल बॉडी से निकल रहा होता था, और इसका काम पैगाम को सेल बॉडी से दूर लेकर जाना था। जब बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनका एक मजमुआ बन जाता है और मजमुए के इर्द गिर्द एक गिलाफ बन जाता है, उस बहुत सारे एक्सॉन्स के मजमुए को नर्व कहते हैं। नर्व जो कि एक्सॉन्स का मजमुआ है, इसकी मजीद 3 इकसाम है। नर्व्स की इकसाम, नर्व्स की इकसाम, नर्व्स की 3 इकसाम है। नर्व्स की पहली किस्म है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व क्या होती है? ऐसी नर्व, जैसा कि हमने जाना नर्व क्या है, नर्व मजमुआ है किन का? एक्सॉन्स का, और उन एक्सॉन्स के इर्द गिर्द एक गिलाफ चढ़ जाता है जो उन एक्सॉन्स की हिफाजत करता है। तो बहुत सारे एक्सॉन्स का जो मजमुआ है वो नर्व कहलाता है। अब ऐसी नर्व जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स का जो मजमुआ होता है, उन्हें सेंसरी नर्व कहते हैं। तो सेंसरी नर्व ये एक्सॉन्स का ऐसा मजमूआ है जिसमें पाए जाने वाले सारे के सारे एक्सॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स के होंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के मिलने से सेंसरी नर्व बनती है। तो इसमें, इस नर्व में, इस मजमूए में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पाए जाते हैं, जबकि नर्व की जो दूसरी किस्म है वो है मोटर नर्व। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है मोटर नर्व, इस नर्व में, इस मजमू में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मौजूद होंगे। मोटर नर्व में इसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पाए जाते हैं, जबकि नर्व की तीसरी किस्म है मिक्स्ड नर्व। जैसा कि मिक्स्ड का मतलब है मिली जुली, मिक्स्ड नर्व जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसी नर्व जिसमें सेंसरी न्यूरॉन के भी एक्सॉन हो और मोटर न्यूरॉन्स के भी एक्सॉन हो, दोनों के मिक्स हुए हों। तो ऐसा मजमुआ जिसमें एक्सॉन्स मिक्स हों, सेंसरी न्यूरॉन्स के भी हों और मोटर न्यूरॉन्स के भी हों। तो मिक्स नर्व में इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के
एक्सोन्स पाए जाते हों, ऐसी नर्व्स को मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। और आखिरी टॉपिक, आखिरी पॉइंट जो आज हम पढ़ेंगे वो है गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है? जैसा कि अभी हमने नर्व के बारे में पढ़ा, नर्व क्या है? नर्व न्यूरॉन सेल की एक्सोन्स का मजमूआ है। बहुत सारी एक्सोन्स एक जगह पर इकट्ठी होती है, सिर्फ एक्सोन्स, और उनके मजमूए को नर्व कहते हैं। गैंग्लियन भी एक मजमूए का नाम है, लेकिन गैंग्लियन किस चीज के मजमूए का नाम है? गैंग्लियन बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज के मजमूए को कहते हैं, और इस मजमूए के इर्द गिर्द भी एक गिलाफ चढ़ा होता है। तो गैंग्लियन क्या है? ये न्यूरॉन सेल की बहुत सारी सेल बॉडीज का मजमूआ है। तो जब बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और उनका जो मजमूआ बनता है उसे हम गैंग्लियन कहेंगे। तो गैंग्लियन क्या है? ये बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का मजमूआ है, जिनके ऊपर गिलाफ मौजूद होता है या चढ़ा होता है। तो गैंग्लियन ये सेल बॉडीज के मजमूए को कहते हैं। बहुत सारी सेल बॉडीज एक जगह पर इकट्ठी होती है, उनके मजमूए को गैंग्लियन कहते हैं। जबकि नर्व ये सिर्फ न्यूरॉन्स के एक्सोन्स का मजमूआ होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूरॉन्स की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में इल्म हासिल किया, उसके साथ साथ ही गैंग्लियन के बारे में जाना कि गैंग्लियन क्या है, और इसके साथ ही हमने नर्व्स के बारे में भी जाना और नर्व्स की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में जाना। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।